हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है जी अच्छे होंगे। आज हम प्रश्न 3.4 के 2 के 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1 नंबर प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अस्तित्व क्या होता है हम लोग समझते हैं। हल के अस्तित्व होने के निम्न प्रकार से सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का अद्वितीय हल होगा और अस्तित्व होगा। समझ में आ रहा है ना। 2 नंबर रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरण कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा, और समांतर के रूप में जब रहेगा ना तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। रेखाएं संपाती हो सकती है 3 नंबर में। इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का अनेक हल होगा और अस्तित्व होगा। तो सिर्फ समांतर के कंडीशन में ना अस्तित्व नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। अगर इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे आप लोग तो प्लेलिस्ट बनाए, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम जितना बताए हैं, इससे पहले हम 3.2 में सब बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इस रूप में प्रतिच्छेदी रेखा होगा और केवल एक हल होगा। एक हल की स्थिति में तो अस्तित्व होता है, ठीक ना। और अद्वितीय हल केवल A1A2 बराबर B1V2 बराबर C1/C2 संपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ में आ रहा है ना। और इस स्थिति में अस्तित्व होता है समीकरण का। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस रूप में क्या होगा, समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल होगा और इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में अस्तित्व होता है और संपाती रेखा के रूप में क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अगला स्टेटमेंट है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो भिन्न बराबर होता है अंश वट्टा हर, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। तो 7/3, तो ऊपर वाला जो होगा ना वो अंश हो जाएगा और नीचे वाला जो होगा वो हर होगा। हमेशा ऊपर वाला जो होगा वो अंश होगा और नीचे हमेशा जो रहेगा बटा में वो हर होगा, ठीक है। तो हम भिन्न क्या होते हैं समझ लिए। हल मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ABCD के कोई 2 लेटर हम लगातार मान सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश वट्टा हर। तो अंश को हम क्या माने हैं, अंश को हम x माने तो x लिखेंगे और हर को क्या माने y तो y लिखते, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, अंश में 1 जोड़ दे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाए। भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाता है, ठीक है। तो अंश क्या माने हम x, तो x लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। और हर क्या माने हैं y, तो y में 1 घटा देंगे, ठीक है। जो प्रश्न कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाता है, बराबर में 1 हो जाएगा। ना कुछ होता है इसको बटा में 1 मानेंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे 1 से x+1 में और 1 से y-1 में, तो x+1 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, y-1 में जब 1 से गुना करेंगे तो y-1 हो जाएगा, ठीक है। अब x और y को एक तरफ कर देते हैं, प्लस में y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर के चिन्ह देंगे, ठीक है। और माइनस में 1 है तो लिख देंगे और प्लस में 1 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण फिर से निकालेंगे हम लोग, समीकरण 2। फिर क्या कर रहा है प्रश्न, तो बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाए। अंश में हर में जोड़ना है, अंश को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अंश x को जस के तस लिख देंगे और हर में 1 जोड़ दे तो क्या हो जाता है, 1/2 में बदल जाता है। अब 2 से x में जब गुना करेंगे, क्रॉस गुना तिरछा तिरछी, तो 2x हो जाएगा। और y+1 से जब 1 में गुना करेंगे तो y+1 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 2x और प्लस y उधर है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में 1,
इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 हो गया। तो हमको क्या करना है, अब समीकरण 1 एवं 2 से x माइनस 1 बराबर -2 और 2x माइनस 1 बराबर 1 बराबर 2। ठीक है, तो विलोपन विधि से हमको बनाना है। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, दोनों समीकरण में x चाहे y वाला दोनों को बरोबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर y क्या है, बरोबर है। ठीक ना, दोनों माइनस में y है, तो हम सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जो प्लस में होगा वो माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में 2x है तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो माइनस में y प्लस में y कट जाएगा, और प्लस में x और माइनस में 2x, तो घटेगा तो माइनस में x बच जाएगा, और -2 -1 जोड़ेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब समीकरण हम लोग 1 में x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, 2 में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, माइनस में y -2 और 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो x का मान 3 और y का मान क्या आ गया, 5 है। तो भिन्न क्या आ गया, भिन्न हम क्या माने थे, x अंश बटा हर बराबर क्या माने थे, अंश क्या माने थे, x। तो x का मान 3 आया, वो हर का मान y, तो y के मान क्या आया, 5। तो यही हमको निकालना था। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर इसका 2 का 2 नंबर प्रश्न को देखें। ठीक है, और किसी प्रकार का दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हल लिख लेंगे। ठीक ना, हल मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है ना, ABCD के कोई 2 लेटर लगातार मान। तो क्या कर रहा है, पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले। जैसे अभी 2025 है, तो 5 वर्ष पहले पूर्व क्या रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, तो 2020 रहा होगा। समझ में आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या, जैसे 5 वर्ष पहले मतलब क्या रहा होगा, जैसे 2025 अभी है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, तो अभी से 5 घटा देंगे तो 2020 रहा होगा। तो अभी क्या है 2025, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो 2020 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी वर्तमान उम्र में से ना हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे, तो x में से हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो वैसी घटा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, y में से हम लोग 5 वर्ष घटा देंगे। समझ में आया ना, पूर्व, तो 5 वर्ष घट जाएगा, हो गया ना। पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितना है, 3 गुनी है। समझ में आया ना, तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। तो दोनों की आयु क्या है हम लोग उतारेंगे, पहले नूरी की आयु कितना है, तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 इधर लिखेंगे और बराबर में y माइनस 5 लिखेंगे। अब प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तब बरोबर करना होगा, तो हम लोग सोनू की आयु में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तब जाके बरोबर होगा।
तो इधर क्या हो जाएगा, y में जब 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और माइनस में 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब सब को हम लोग x की तरफ भेजेंगे, तो माइनस में 5 और 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y, और माइनस में 15 जब इधर करेंगे इसको तो प्लस में 15 हो जाएगा, और बराबर में क्या इधर बच गया, तो 0। अब x माइनस 3y और प्लस में 15 माइनस में 5 था, क्या बच जाएगा, तो माइनस प्लस में 10 बचेगा और बराबर में 0। तो x माइनस 3y और प्लस में 10 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। ऐसी समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 ज्ञात करेंगे। अब बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो गया, बाद में। जैसे अभी 2025 है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2035 हो जाएगा। तो फिर क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपने उम्र पर सोचिए, जैसे अभी अगर 20 साल के आप होइएगा तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 साल के हो जाएगा। जो अगर 15 साल के हो जाए 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 25 साल के। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात के मतलब होगा था जुड़ना, आगे वाला, आने वाला में हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात सोनू की दोगुनी हो जाएगी। प्रश्न से तो नूरी की आयु x प्लस 10 है और बराबर में है सोनू की आयु y प्लस 10। तो बोल रहा है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो बरोबर करना है हमको। तो सोनू की आयु में हम 2 से गुना करेंगे तब जाके बरोबर होगा। तो x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुना करेंगे 2y और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। सबको हम उधर कर देते हैं, x प्लस 10 हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा, बराबर के इधर लाएंगे तो 2y हो जाएगा, और प्लस में 20 है, जब इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 बचेगा। x माइनस 2y, ठीक है, माइनस में 20 और प्लस में 10, तो माइनस में 20 10 बचेगा, बराबर में 0। x माइनस 2y और माइनस में 10 है, जब बराबर के उधर जाएगा 0 की तरफ तो प्लस में 10 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम लोग चलेंगे। विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन समीकरण 1 है, x माइनस 3y माइनस में 10। तो x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, समीकरण 1। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, तो विलोपन का मतलब क्या होता है, दोनों समीकरण में एक वो x वाला चाहे y वाला को क्या करना होता है, हमको बरोबर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए x दोनों x में क्या है, दोनों में x बरोबर है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। यहाँ पर दोनों प्लस में है इसलिए चिन्ह क्या कर लेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। देखिए प्लस में x माइनस में कट जाएगा, माइनस में 3y प्लस में 2y, जब घटेगा माइनस में y बचेगा 1y बराबर माइनस में 10 को जोड़ेंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या बच गया, 20 बच गया। समझ में आ गया। अब समीकरण 1 में हम लोग इसका मान 20 रखेंगे, y के मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, x माइनस 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और माइनस में 10। x माइनस में 20 से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस में 10, x बराबर माइनस में 10 और माइनस में 60 है, बराबर के उधर जाएगा 10 की तरफ तो प्लस में 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 50 बचेगा। ठीक है, 60 में से 10 जाएगा तो ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना था,
नूरी की और सोनू की वर्तमान है। तो नूरी की आयु आ गया 50 वर्ष। देखिए नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, यही हमको निकालना था, दोनों का वर्तमान आयु। अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।